हेलो क्लास 9। आज हम देखेंगे ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि अब अगर कोई आपकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड हो गई है तो आप क्या कर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है, जो रॉन्गली टाइप स्पेलिंग है उसको ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। द ऑटोमेटिक फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द कॉमन मिस स्पेलिंग्स दैट यूजर्स जनरली डू और कॉमन टाइपिंग एरर्स। ये टाइपिंग से स्पेलिंग मिस्टेक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस आपको टाइप करना है तो उसके बदले आपका HTIS टाइप हो गया, विल बी चेंज टू THIS। द राइटर ऑटो करेक्ट फंक्शन हैज लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉमन मिस स्पेलिंग द टाइपिंग एरर्स। इसके राइटर के पास में बहुत लॉन्ग लिस्ट होती है जिसमें कॉमन टाइपिंग एरर्स से ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट स्पेल हो जाती है। ये आप इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेनू में जाके आपको टूल्स मेनू पे क्लिक करना होगा। उससे आप उसके बाद में आपको दिख रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिप्लेस, है ना, ये रिप्लेस में आप वो टेक्स्ट डालेंगे जो जनरली आपसे जो जिसमें मिस्टेक हो रही है, मिसस्पेल्ड स्पेलिंग आप रिप्लेस में डालेंगे, और विथ जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आप विथ वाले डायलॉग बॉक्स वाले बॉक्स में डालेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट, सिलेक्ट टूल्स मेनू एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन कमांड। ठीक है, टूल्स मेनू पे जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, इट विल ओपन द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन डिफाइन विच स्ट्रिंग्स ऑफ द टेक्स्ट आर करेक्टेड एंड हाउ। यहाँ पे आप मिसस्पेल्ड स्पेलिंग डाल के उसको किससे करेक्ट करना है वो आप डालेंगे। रिप्लेस में मिसस्पेल्ड डालेंगे और विथ में आपको करेक्ट वाली स्पेलिंग डालनी होगी। इन द मोस्ट केसेस द डिफॉल्ट फाइन आ रहे। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि यू विल सी द लिस्ट ऑफ मेनी एंट्रीज। बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी है। दिस इज द डिफॉल्ट लिस्ट। डिफॉल्ट मतलब पहले से ही सिस्टम के अंदर है, बट यू कैन ऐड न्यू एंट्रीज। इट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप। न्यू एंट्रीज को आपको कैसे डालना है अभी मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस में मिस स्पेलिंग आप डालेंगे और विथ वाले में करेक्ट वाली स्पेलिंग डालेंगे, तो वही चीज़ है। इन द ऑटो करेक्ट डायलॉग टाइप द न्यू मिस स्पेलिंग अंडर द रिप्लेस बॉक्स एंड द करेक्ट स्पेलिंग विथ अंडर द विथ बॉक्स एंड क्लिक द न्यू बटन। उसके बाद में आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ओके, राइटर विल रिप्लेस द मिसस्पेल्ड वर्ड विथ करेक्टेड वर्ड विच यू एंटर्ड इन द ऑटो करेक्ट लिस्ट। तो और जब भी आप राइटर डॉक्यूमेंट में उस स्पेलिंग को अगर मिसस्पेल्ड करते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। टू स्टॉप राइटर फ्रॉम द रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक स्पेलिंग, आपको ये स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में से उस जो हाईलाइट करके आप उसको क्या कर देंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाने से वो जो स्पेलिंग आप जो बार बार आप जो मिस्टेक कर रहे थे वो ऑटो करेक्ट में नहीं जाएगी। अब उसके बाद एक फीचर है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं किसी स्पेलिंग का हम शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे कि हमको टाइप करना है एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर मतलब जब हम ASM ये हमने शॉर्टकट बना लिया एरिया सेल्स मैनेजर का, तो जब हम ASM डालेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑटो टेक्स्ट आ जाना चाहिए पूरा लिख के एरिया सेल्स मैनेजर कंप्लीटली, है ना। तो इससे क्या होगा कि टाइपिंग आपकी फास्ट हो जाएगी और जो वर्क है आपका जल्दी से डन होगा और कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होने के चांसेस नहीं है। समटाइम्स यू वांट दैट द मोस्टली यूज्ड और मोस्ट कॉमन और सम बिग फ्रेजेस शुड बी ऑटोमेटिकली एडेड एज सून एज देयर स्मॉल कोड इज एंटर। हम सोचते हैं कि हमने शॉर्ट फॉर्म में हम डालें और ये ऑटोमेटिकली फुल फॉर्म हो जाना चाहिए। जैसे हम बार बार टाइप करें HTML तो हमें चाहिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वी सिंपली जस्ट टाइप द HTML और ये ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वही हमको देखना है। For such a purpose, writer provides a auto text feature. Auto text allows you to assign a text, tables, graphics, and other items to key combination. For example, rather than typing sales manager, हम sales manager पूरा टाइप नहीं करेंगे। Every time you use that phrase, you might just type SM. ओनली आप क्या टाइप करेंगे, SM टाइप करेंगे। SM टाइप करेंगे और F3 प्रेस करेंगे।
जैसे SM टाइप करके F3 प्रेस किया, ऑटोमेटिकली राइटर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर उसको कंप्लीट टेक्स्ट लाएगा, है ना। एंड द राइटर शुड ऑटोमेटिकली एंटर द सेल्स मैनेजर इन प्लेस ऑफ SM। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप शॉर्टकट टाइप कर रहे थे और आपका फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाता है जस्ट ऑटो टेक्स्ट फीचर से। टू असाइन सम टेक्स्ट टू एन ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट टू द फॉलोइंग। अब ये शॉर्टकट आपका ऑटो टेक्स्ट डालना है तो वो कैसे डालेंगे, ऑटो टेक्स्ट डालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फुल फॉर्म जो फुल टेक्स्ट है वो आप पहले राइटर डॉक्यूमेंट में टाइप कर लेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आपका यही कह रहा है, टाइप द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट द फुल टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू क्रिएट द शॉर्टकट। पहले आप फुल फॉर्म टाइप कर लेंगे, है ना। फिर फुल फॉर्म टाइप करने के बाद में सिलेक्ट द टेक्स्ट टू इट इज हाईलाइटेड। फिर आप उसको क्या करना है, उसको वो जो टेक्स्ट आपने फुल फॉर्म डाला है, जैसे आपने फुल फॉर्म डाला हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपने पूरा डॉक्यूमेंट में डाल दिया। फिर उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर अब क्या किया आपने, एडिट मेनू में गए, एडिट मेनू में जाके ऑटो टेक्स्ट कमांड को सिलेक्ट किया, है ना। या फिर एडिट मेनू में न जाते हुए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, Ctrl+F3। Ctrl+F3 से ऑटोमेटिकली ऑटो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, है ना। या फिर आप एडिट मेनू में जाके ऑटो टेक्स्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने क्या आएगा, ये ऑटो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये ऑटो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स में से आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपको फुल टेक्स्ट देना होगा, एंटर अ नेम फॉर योर टेक्स्ट। यहाँ पे फुल टेक्स्ट आपने दिया और उसका शॉर्टकट उसके जस्ट साइड में है, उसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शॉर्टकट आपने क्रिएट किया SSS। अगर आप जब भी डॉक्यूमेंट में SSS और F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। द एंटर द नेम फॉर योर शॉर्टकट एंड राइटर विल सजेस्ट अ स्मॉल शॉर्टकट, सिंगल लेटर और 2-3 लेटर्स विच यू कैन चेंज इफ यू वांट, है ना। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक द स्मॉल ट्रायंगल नेक्स्ट टू द ऑटो टेक्स्ट बटन। अभी आप देखेंगे ऑटो टेक्स्ट बटन के आगे ये स्मॉल ट्रायंगल है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है न्यू टेक्स्ट ओनली, है ना। तो फिर क्या करना है, देखिए ऑन अ राइट एंड सिलेक्ट द न्यू फ्रॉम द मेनू, और फिर उसके बाद में आपको क्या कर देना है, उसको क्लोज कर देना है ना। क्लिक द क्लोज टू रिटर्न योर डॉक्यूमेंट। अभी आप क्या करेंगे, फिर आप टू एंटर दिस ऑटो टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू टाइप इट शॉर्टकट एंड प्रेस द F3। फिर अभी आपने क्या किया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शॉर्टकट क्रिएट किया। अभी आप डॉक्यूमेंट में जाके क्या टाइप करेंगे, SSS टाइप करेंगे और F3 प्रेस करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट आपके सामने टेक्स्ट लिख के आएगा। राइटर विल ऑटोमेटिकली एड अ टेक्स्ट दैट टू योर डॉक्यूमेंट। सो व्हाट वी डिड वाज दैट, क्या किया आपने, वी फर्स्ट टाइप द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन द राइटर डॉक्यूमेंट एंड देन एडेड ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट टू इट्स एज SSS। हमने क्या किया, इसको पहले टाइप किया, फिर इसका शॉर्टकट हमने ऑटो टेक्स्ट में डाला और शॉर्टकट क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट व्हेनेवर वी वांटेड टू एंटर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जब भी हमको जहाँ पे भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डालने की जरूरत पड़ी, हमने क्या डाला, हमने सिर्फ SSS टाइप किया और F3 को प्रेस किया। SSS डाल के क्या किया, F3 को प्रेस किया, तो टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपका फीचर आता है इंसर्टिंग ब्रेक्स। अब ब्रेक का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि राइटर डॉक्यूमेंट में आप कंटिन्यूसली टाइपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली टाइपिंग करने के बाद में आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। इस फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं, कि हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि कर्सर ऑटोमेटिकली नए पेज में मूव कर जाए, या कर्सर ऑटोमेटिकली जो है वो कॉलम को ब्रेक करके, या एक ही कॉलम में टेक्स्ट चल रहा है बिना उसके खत्म हुए, बिना टेक्स्ट को पूरा फिल किए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें ब्रेक्स लगाने होते हैं, जिसको कहते हैं इंसर्टिंग ब्रेक्स। अब ये ब्रेक्स या तो पेज ब्रेक होते हैं, कॉलम ब्रेक होते हैं, या फिर लाइन ब्रेक होते हैं। ये तीन तरीके के ब्रेक होते हैं। लाइन ब्रेक से आपको समझ में आ रहा है कि लाइन ही ब्रेक हो जाएगी। पेज ब्रेक से आपको समझ में आ रहा है कि पेज ही खत्म हो जाएगा बिना पेज के एंड तक जाए बिना, जबकि आपका पूरा पेज फिल हुआ भी नहीं है तभी आपका पेज एंड हो जाएगा और कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा। ठीक उसी तरीके से कॉलम में भी बिना कॉलम फिल हुए कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में मूव करेगा। इसके लिए हमको ये कमांड लगानी पड़ती है, जिसको कहते हैं ब्रेक्स। देखेंगे, when you type a text in your text document and writer, by default the text moves to the next line only if that line is fully filled with the text.
इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड रैप फीचर कहेंगे। सिमिलरली टेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ओनली इफ द पेज इज फुल्ली फिल्ड विद द टेक्स्ट एंड द सेम अप्लाइज ऑफ द कॉलम एज वेल। तो यही चीज़ होती है कि अगर पेज पूरा फिल होता है तभी कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, और वैसे ही कॉलम की भी बात करें कि कॉलम जब पूरा फिल होता है तो ही कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, नेक्स्ट कॉलम में मूव करता है। लेकिन क्या हो जब हमें पूरा फिल किए बिना ही हमको नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट पेज में मूव कर जाना है, तो उसके लिए हमें ये ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। बट इन सम केसेस यू मे वांट टू एंड अ लाइन और अ पेज और अ कॉलम इवन इफ द लाइन और अ पेज और अ कॉलम इज स्टिल इनकम्प्लीट एंड मोर टेक्स्ट कैन फिट इनटू इट। और टेक्स्ट आ सकता था, अभी इनकम्प्लीट है, आपका पेज भी इनकम्प्लीट है, पेज पूरा भरा नहीं है, या कॉलम भी इनकम्प्लीट है, कॉलम भी आपका कंप्लीट भरा नहीं है, या लाइन भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ब्रेक लगाने होते हैं। इन अदर वर्ड्स यू वांट टू मैनुअली इंसर्ट अ लाइन, पेज और कॉलम ब्रेक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जहां से ब्रेक लगाना है, जहां पे ब्रेकिंग लगानी है वहां पे आपको कर्सर को प्लेस करना है सबसे पहले। उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाके मैनुअल ब्रेक कमांड को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैनुअल ब्रेक कमांड को आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये इंसर्ट ब्रेक का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस इंसर्ट ब्रेक के डायलॉग बॉक्स में से योर चॉइसेस, आपको पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है या लाइन ब्रेक करना है, एक सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। देखेंगे स्टेप्स को। टू डू दिस बाय यूजिंग द इंसर्ट मेनू मैनुअली ब्रेक कमांड्स एज पर द फॉलोइंग। प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द ब्रेक। उस पोजिशन पे कर्सर को प्लेस कीजिए या रखिए जहां से आपको ब्रेक लगाना है। इंसर्ट मेनू में जाइए, मैनुअल ब्रेक को सिलेक्ट कीजिए, तो क्लिक द इंसर्ट मेनू एंड मैनुअल ब्रेक कमांड। इट विल शो द इंसर्ट ब्रेक डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट ब्रेक का डायलॉग बॉक्स आएगा वेयर यू कैन चूज विच ब्रेक यू वॉन्ट टू फोर्स। जो भी यहाँ से आप चूज करेंगे कौन सा ब्रेक आपको चाहिए है, लाइन ब्रेक चाहिए, कॉलम चाहिए या पेज ब्रेक चाहिए, है ना। चूज द पेज फ्रॉम द कॉलम एंड चूज द कॉलम फ्रॉम द इंसर्ट ब्रेक डायलॉग बॉक्स और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखेंगे कि राइटर विल इंटरनली एंटर अ स्पेशल कोड दैट विल मार्क द ब्रेक इन द लाइन, कॉलम और ब्रेक दैट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन if you inserted line break to the next column, if you inserted the column break and to the next page if you inserted the page break। अगर आप लाइन ब्रेक लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, अगर आप पेज ब्रेक लगा रहे हो तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में मूव करेगा, अगर कॉलम ब्रेक लगा रहे हो तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाएगा।